एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वो बोलता है मेरे को पसंद नहीं कूड़ा फेंकना। यूजी कहता है यार यार हमको दूसरा काम भी दे सकते हैं, मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता। फिर हमारा चीरो कहता है कि मेरे को पसंद है, मेरे को सफाई करना, वहाँ पे डेस्क की सफाई करना, शीशे की सफाई करना, मेरे को सारा चीज़ पसंद है। यूजी कहता है कि तुमको पसंद होगा, मेरे को नहीं। तो और ना वहाँ से सीढ़ी से उतरते हुए आ रहे होते, फिर हमें कुछ करना चढ़ेगा। ये कहते ही उसका पैर फिसलता है और गिर जाता है। वो बोलते टीचर को बुलाओ। फिर उसके बाद वो घर पे आता है, क्या पैर मूछ तुम ठीक तो चीरो? मधोका बोलता है, कह रहा कि इतनी बड़ी बात नहीं, बस ये थोड़ा दर्द हो रहा है और मैं कुछ टाइम तक चल नहीं पाऊंगा। कई चीज़ों का तुमको ध्यान देना पड़ेगा, ये इतनी नॉर्मल बात नहीं है। तुम ऐसा नहीं रहोगे तो फिर तो ये बढ़ जाएगा, इसे तुम्हें हफ्ते भर तुमको आराम करना पड़ेगा। बोलता कि खाना पीने का फिर कौन करेगा? मधो कह रहा मैं कर लूँगा, मेरे पे सब छोड़ दो। फिर चीरो कहता है इससे अच्छा तो कुछ और कर लो। फिर मधो का फिर मूड हट जाता है। फिर कई हमारा चीरो सोचता है कि सारा काम तो हाँ बहुत ईजी है। पहला रेस्ट, आराम से इसमें डालो, फिर इनिंग उसे पूरा हिलाओ, फिर आराम से उसको फैलाओ, फिर अच्छे से पकड़ो इंस्पिरेशन, इसको मिला के राइस थेरेपी होता है जिसे सफाई को कहते हैं। इसे तुम 20 मिनट में काम कर सकते हो अपना। कई चीरों को समझा रहा होता है ये हमारे चीरों को। बोलता है ये गलत तो नहीं कर रहा मधो का? वो बोलता है कि उसका बात छोड़ो, इसको इग्नोर करो और जो मैं बात कर रहा हूँ वो करो। अरे इसको इग्नोर की बात नहीं है, अरे तुम भी और मैं कुछ कर भी तो सकता नहीं हूँ अभी। फिर रात हो जाती है। मधो कहते हैं डिनर का टाइम हो गया। और डिनर के अंदर बिल्कुल स्वीट डिश रहती है जो मधो को बनानी आती है बस। तो वो पूछता है कि सारे यहाँ पे क्यों बनाए इतना स्वीट डिश? क्योंकि मैंने आज डिफरेंट ट्राई करा है डिनर में और मेरे को पहली बार तो मेरे को पता चला मेरे को सिर्फ स्वीट डिश ही बनाना आता है। फिर हमारा चीरो कहते तुमको बनाना नहीं चाहिए। और किचन का हालत कैसी है? तो किचन की हालत अभी ठीक है, अच्छी है, कुछ ठीक ठाक ही है वगैरह, मेरे को पता था। और कल से मैं कुछ और मदद आ जाएगी, टेंशन मत लो। अरे यार इतना भी सीरियस इंजरी नहीं है, मेरे को चोट नहीं लगी। अरे हाँ ये जॉइंट पे लगी है और तुम सही से हील नहीं करने दोगे तो ये और बेकार हो जाएगी। फिर वो पूछता है कि मैं अब कम से कम क्लीनिंग तो कर सकता हूँ। चीरो बोलता है मधो कह रहा कि ना टेंशन मत लो, कल मेरे पास बैकअप आएगा। फिर अगले दिन का दिखाते हैं, वो वहाँ पे वो पूछती है मियाँ को कि तुम कैसे हो चीरो? फिर बोलते कि हाँ देखो मैं खाना मेरे को बनाने नहीं आता, वो मेरे पे छोड़ दो और बाकी सिर्फ हम ये दोनों बड़े खुश हो रहे होते हैं। हमारा चीरो बोलते कल कोई बात नहीं, शुक्रिया तुम्हारा, कोई बात ठीक है, वैसे भी हम आ गए हैं तो हम कोई कुछ कर सकते साथ में, तुम आराम से अपना रेस्ट करो आज। चलो मधो का हम अपना इसके मदद करना स्टार्ट करते होते कि हाँ। फिर ये चीरो सोच के हैरान डर जाते कि भाई क्या करेंगे दोनों मिलकर, कुछ गलत तो नहीं कर देंगे। मियाँ को बोलते मैं तुम्हारी किचन में कुछ देर के लिए उधारी में ले रही हूँ। फिर मियाँ को और वो दोनों मधो का चले जाते हैं साथ में। हमारा चीरो देखता ही रह जाता है, उधर रुको किचन की हालत। फिर वो ना सुनता कि क्या करूँ। फिर दोनों अपने किचन में काम कर रहे होते हैं। फिर वो बोलते कि नहीं ये मत करो वो मत करो, आवाज़ आ रही होती किचन में से। फिर वो चेक करने के लिए जाता है चीरो। फिर वो देख कर उसका हालत टाइट हो जाती है। वो देखते कि हाँ पूरा क्लीन चमचमाता हुआ किचन, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बिल्कुल साफ़ कर ले इनने। वो देख मेरे को माफ़ करो टीचर, आप तुमको भूख लगी तुम यहाँ पे आए हो, तुमको स्नैक चाहिए? बोलते नहीं मेरे को नहीं चाहिए। चीरो बोलता है कि वो देखे हम लंच बनाने वाले, तुम आ जाना। मियाँ को बोलती है। हमारा चीरो अभी भी शौक में कि भाई कहाँ गया था कचड़ा। फिर वो ना वो लंच टाइम हो जाता है, वो बनाते स्पैगेटी बनाते हैं। खा के देखता है वो कि वाह ये तो बहुत टेस्टी है। मियाँ को बोलते तुम्हारा शुक्रिया, मैंने बहुत मेहनत करी थी। मधो का बोलता है हाँ बड़ा टेस्टी है। हमारा चीरो बोलता है कि तुमको अब डिनर में क्या पसंद है? चीरो सोचता है क्या पसंद है मेरे को? तो हाँ जैसे मधो का कि तेरे को कुछ पसंद हो, जैसे तुमने मेरे से पूछा तो मेरे को जापानीज़ फूड, तो वो बोलता है चीरो जापानीज़ फूड सही रहेगा, मेरे को वो पसंद है ट्रेडिशनल वाला। तो वो बोलता तुम्हारा शुक्रिया बनाने के लिए। देखो कोई बात नहीं। वो पूछता चीरो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ? वो करे नहीं टेंशन मत लो। मियाँ को बोलती है कि मैं सारा कर लूँगी खुद ही। फिर खुश हो जाता है, बोलता तुम्हारा शुक्रिया आज के लिए। मधो को बोलता है मैं भी मदद करूँगा। वो बोलता है तुम मदद करोगे जब तुम ज़्यादा कुछ काम मत करो। कि क्या मेरे को इतना बुरा मत बोलो, मैं इतना बुरा भी नहीं। वो शाम हो जाती है। फिर हमारा चीरो बैठ के ना बोर हो रहा होता है कि कभी किताब पढ़ रहा होता है। कि मैं बोर हो गया यार, कि वो साइड में रख देता है वो किताब भी। वो देख क्या करूँ मैं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरे पास ज़्यादा कुछ होमवर्क भी नहीं मिला और मैं कुछ कर भी नहीं सकता ऐसे बैठे बैठे। और ये सब ने सारा काम तो कर ही रखा है इनने, तो क्या करूँ? ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ काम का ही नहीं हूँ, ऐसा ही बेला बैठा हूँ, तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं काम की इस काम के लिए भी कुछ काम नहीं कर सकता, तो मेरा क्या काम है? मैं कुकिंग भी नहीं कर रहा ना कुछ कर रहा हूँ। ये तो वैसा हो गया, ये कुछ लोनली अकेलापन लग रहा है मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे। फिर धुआं जैसी स्मेल आने लग जाती है। फिर हमारा पता है क्या आग लग गई, फायर इंस्टिट्यूशन लेकर चल जाए, तुम सब ठीक हो? वो दोनों कहते हमको माफ़ करो, हमने गलत कर जला दिया मछली। फिर दिखाते पूरे मछली जला रखे होते हैं। कह रहे कि मैं जापानीज़ फूड बना रहा था डिनर के लिए, हमने ख़राब कर दिया। मधो का बोलता है। फिर हमारी मियाँ को कहती है कि हमको नहीं आता फिश फ्राई करना, पर हमको लगा कि ईजी होगा तो ट्राई करते हैं।
लेकिन कोई बात नहीं, हम साफ़ कर लेंगे। मधुका कहता है हाँ। मैंने रेसिपी तो पढ़ के मेरे को ईजी लगा, अब फिर क्या करूँ। फिर वो देखते उसी की बुक रहती है। उसने लंच में पूछा था क्या फूड चाहिए, जापानीज़ फूड बोला चिहिरो ने। वो सोचते सारा काम मेल ले, मेरी भलाई के लिए, मेरी खुशी के लिए, और यहाँ पे मैं अपने आप को कोस रहा था मैं पागल हूँ। वो बोलता है मेरे को भूख नहीं लगी, मेरे को कुछ और डेजर्ट बना दो और तुम कुछ सूप बना दो, मैं कुछ भी बना दो, आप दोनों बना लो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ और दिन बता दूँगा कि जापानीज़ फूड कैसे बनता है तुम दोनों को। मैं को बोलता ठीक है। मधुका बोलता ये हुई ना बात, तुमको इतना अच्छा स्वीट दिखाऊंगा ना, पुडिंग का केक खिलाऊंगा तो मज़ा आ जाएगा तुमको, तो पहले तो साफ़ करो फिर बनाना, चिहिरो बोलता है। फिर बोलता है कि बहुत सही। फिर उसके बाद मस्त खाना बनाते हैं सूप। वो कहते खाने के लिए शुक्रिया, खाने देने के लिए। और खाता है चिहिरो, बोलते बहुत टेस्टी बना है, बोलते कि मज़ा आ गया। फिर उसके बाद ये हमारा ख़त्म होता है सीन। फिर बोलता है मैं जा रहा हूँ। फिर वो जा रहा था स्कूल के लिए। फिर वो देखता है एक आंटी जैसे कि एक ओल्ड लेडी खड़ी रहती है, उसके सामने बिल्ली रहता है। फिर उसके बाद वो ओल्ड लेडी उसके पास जाती है उसे बुलाने के लिए, खाली बिल्ली उसे देख कर डर जाता है और बिल्ली दूर हो जाता है। और यही चिहिरो चीज़ दूर से देख रहा होता है कि ये चीज़, और उसका बहुत तेज़ हवा चलती है, बिल्ली पटाख से भाग जाती है और वो आंटी अकेले हो जाती है। फिर उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं, यूजी और हिरोशी आ जाता है। बोलता है कि मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोलता है तुम्हारा पैर सही है। कहता हाँ मेरा पैर चाहिए, चिहिरो बोलता है। बोलता है हमको अच्छा लगा सुन के। फिर उधर देखता है वहाँ पे ना ओल्ड लेडी एक गाड़ी में जा रही होती है। फिर ओल्ड लेडी कुछ अजीब सी लग रही होती है, क्या कर रहे हो तुम, हम लेट हो जाएंगे चलो, यूजी बोलता है। फिर चिहिरो बोलता है ठीक है। फिर ना हमें दिखाया जाता है मधुका की बचपन का, और उसके यहाँ पे चिहिरो की मॉम। वो बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना, और मैं अभी तुम बहुत सारा काम करना है, और तुम्हारी सिस्टर हूँ इसलिए मेरे को टेंशन होती है तुम्हारी, तुम काम नहीं कर पाते इसलिए, और कोई तुमको परेशान करे तो मेरे को बता देना, और कई चिहिरो तो है ही, कई चिहिरो को भी बता देना, और ना तुम मेरी एक मदद करना। कह रहे कि तुम अकेली तो नहीं हो जाओगी दीदी सिस। तो कह रहे नहीं मेरे को टेंशन नहीं है, मैं ठीक रहूँगी, तुम अपना ख्याल रखो। और तुम कितना अच्छी बात कैसे बोला अपने मुँह से। फिर बोलती है कि ना ठीक है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ अंदर से भी और बाहर से भी, तुम मेरी टेंशन मत लो, पर तुम अपने आप का पढ़ाई अच्छा करना और अच्छे एडल्ट बनना, और वापस आओगे तो तुम अच्छे से तुम भी बनना, मेरे से एक प्रॉमिस करो एक दिन। वो बोलता है कि ठीक है। फिर मधुका बोलता है कि ये मेरा प्रॉमिस है। ऐसे ही बोलते हुए उठ जाता है वो अपने बिस्तर से। बोलता है क्या मैं सपना था ये सब, ये क्या एक सपना। फिर उसके बाद ना वो यूजी और ना हिरोशी के दोस्त आ जाते हैं। वो पूछते तुम यहाँ पे क्यों आए हो, चिहिरो पूछता है। वो बोलता है कि ना यहाँ पे मूवी देखना है, हाँ तुम्हारे बड़े से टीवी के अंदर। हमने मधुका से पूछ लिया पहले ही, फ़ोन पे देखो, और उसने हाँ भी बोल दिया उसने। तो क्या तुम दोनों फ्रेंड कब से बन गए यार तुम सब, मेरे को बोलते हमको अंदर लाने के लिए शुक्रिया। मधुका बोलते कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वागत है, और चलो टीवी देखते हैं मूवी। तड़ा ये है श्राप, एक श्राप मूवी। हमारा चिहिरो डर रहा होता है क्योंकि तुम ठीक तो करे, हाँ मैं ठीक हूँ, वो कोई बात नहीं, एक चलो पर्दे भी बंद कर देते, अंधेरा भी कर देते, मज़ा आ जाएगा। और वो स्टार्ट होती है मूवी की स्टार्टिंग में तो सब बैठते हैं। हमारा चिहिरो अभी भी डर रहा होता है स्टार्टिंग में। वो बोलता है इतना डराने भी नहीं है, और तुमको पसंद नहीं तुम जा भी सकते हो। चिहिरो बोलते मेरे को डर नहीं रहा, मेरे को फालतू मत बोल लो तुम। और फिर ना दिखाते वहाँ पे सीन, वहाँ पे अंधेरा सा, लाल लाल हर जगह खून जैसा। वहाँ पे एक लड़की सो रही होती है बिस्तर में। फिर उसे ना कहीं खटखटाट का है, वो पूछता कौन है वहाँ, और दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही एक होश निकल जाता है, इसकी हालत टाइट, बच्चे सब डर जाते हैं। हमारा तो चिहिरो डरा पड़ा रहता है, और बाकी लोग तो मज़े कर रहे होते हैं कि क्या पर क्यों नहीं तुम अंदर मत आओ। और हमारा लगता है मेरे को डर नहीं लग रहा, मेरे को डर नहीं लग रहा, मेरे को डर नहीं लग रहा। चिहिरो चिल्ला रहा होता है। मधुका बोलता है तुम ठीक हो तो तुम जा सकते हो, मैंने बोला ना मेरे को डर नहीं लग रहा। और मधुका से पकड़ लेता है, लेकिन पर नहीं। और मूवी का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे भूत अभी भी अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, और खिड़की का दरवाज़ा टूट जाता है और लड़की के पास, और वो चले जाता है बहुत अजीब तरीके से रेंगते। फिर वो बोलता है कि मेरे से दूर रहो। लड़की बोलती है मेरे पास मस्त आओ, और बोलते नहीं मैं इससे ज़्यादा झेल नहीं सकता। उसका एक दोस्त डर के मारे बोलते तुम क्या करूँ। तो वो यूजी बोलता इतना डरो मत यार, हमारा सरप्राइज सब कुछ बर्बाद मत करो, तुमको डर लगा चले जाओ। मतलब बोलता है कि अच्छी बात नहीं है। फिर बोलता है कि इतनी मूवी भी इतनी डरावनी भी नहीं थी, बात कर रहा था अकेले कि ऐसा हो नहीं सकता, भूत तो है नहीं, कोई एविडेंस कोई सबूत है ही नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। पर वो मधुका बोलता कि तुम मेरे को बुलाए क्यों, आज मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ, है ना, तुमने यही बोला ना। बोलता हाँ चुपचाप बैठो और लेटो यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ मत करो। मैं ऐसी बात नहीं कि मैं मूवी देख कर डर गया बच्चों की तरह, और तुम चुपचाप यहाँ पे लेट जाओ। वो बोलता क्या, और तुम इतने गधे मत बनो, मैंने बोला ना चुपचाप मूवी नहीं, मैंने डरता वरता कुछ नहीं हूँ। बोलता अच्छा ऐसी बात है। फिर बोलता कि तुमने सुना कुछ। क्या सुना मैंने, अरे तुम रोने की आवाज़ नहीं आ रही तुमको। हमारा चिहिरो डर रहा होता है, मधुका उसे डरा रहा होता है। बोले ये अभी रोने की आवाज़ आ रही है। चिहिरो डर के मारे बोलते चुपचाप सो जाओ यार। कि वो क्या, हाँ बाहर में चेक करके आता हूँ। बोले नहीं कहाँ जा रहे हो, चुपचाप सो, कुछ अजीब बात मत करो ऐसे गधे कहीं के, और जल्दी से सो जाओ,
क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा? मेरे को सुनाई दे रहा अभी भी। तो सो जाओ चुपचाप। हमारा चीरो सुला देता है। फिर हमारे चीरो को सपना ही ऐसा कुछ आ रहा होता है, तो उसमें एक लड़की आ रही होती है रोते रोते उसके पास, बहुत तेज। वो मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और हर समय मेरे को बुला रही होती है। चीरो बोलता है मैं क्या करूँ, मदद करूँ इसकी या क्या करूँ मैं? फिर बोलता ये, फिर उसकी आँख दिखाता ब्लडी वाला। फिर वो डर के मारे भागने लग जाता है। वो लड़की उसके पीछे भागने लग जाती है पागलों की तरह। मैं करूँ क्या मैं इस समय? और मेरे को पता नहीं। और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और उसका ना कंधा उसकी आँख में लगा रहता है। उसे लात मार के गिरा देता है मधोका को चीरो। बोला अरे ये तो सपना था। फिर उसके दोस्त भी बात कर रहा होता है। उसका दोस्त कहता है कि ना मेरे को एक सपना आया रात को, बहुत डरावना भूत वाला। चीरो बोलता हाँ मेरे को भी आया। वो तो उसमें एक लड़की भूत वाली मेरे पीछे पड़ी हुई थी जैसे मूवी में। क्या तुम्हें भी? मेरे को लगता है कि ना जो वो उससे श्राप है, कर्स है, जो मूवी देख के जिसको सपना आता है उसके साथ हो जाता है ऐसा चीज़। वो लड़का बोलता है मैं क्या करूँ, मेरे को मार देगी या मेरे को क्या करेगी? वो यूजी पूछता चीरो तुम डर क्यों रहे हो, तुमको ही सपना आया था? कह रहा बिल्कुल नहीं, मेरे को क्यों आएगा, मैं थोड़ी डरता हूँ। खाली मन ही मन चीरो डर रहा था वो भी कि अब क्या करूँ, अब मेरे पीछे आएगी वो। नहीं नहीं, ये मेरा सिर्फ काल्पनिक ख्याल है। रात हो जाती है। फिर वो अपना बैठे रहता है। कहते मधोको को भी अभी जाना था काम से। अरे यार वो आएगा नहीं तो मैं क्या करूँ ना। हाँ मैं ऐसी बात नहीं, मैं डरता हूँ, मेरे को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आवाज़ आने लग जाती है हू हाई हवा की। ऐसे डर लग रहा क्या मैं भी श्रापित हो गया, मेरे को भी मारेगी वो? ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता, ये सब नॉनसेंस है। भूत भूत कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। डर के हमारे चीरो अभी बड़बड़ा होता है कि ऐसे ऐसे साइंटिस्ट ने कभी प्रूव नहीं करा है। और इतनी हिम्मत है ना, बाहर आके दिखाओ। ऐसी बात है। जैसे मेरी काल्पनिक का बाहर जाके खिड़की का दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पे घोष जैसे कुछ निकलता है। इसकी हालत कायम, गेम ओवर जैसा। नहीं ऐसा नहीं, पक्का चोर है, ये मेरे ख्याल है। भूत भूत कुछ होता ही नहीं। और नीचे जाके चेक करने के लिए जाता है। वहाँ पे ना एक खिलौने पे इसका पैर चले जाता है। वो अंधेरे में उसे दिख नहीं रहा था, वो तो डर के मारे भागता है, रोते रोते हैं बचाओ। फिर ना हर जगह वो भाग रहा होता है ऐसी। फिर ना एक जगह खुल जाता है खिड़की पे, वहाँ पे शैडो आती है। शैडो लगता है कि दरवाज़ा खोल रहा है। फिर उससे देख के हमारे चीरों की हालत टाइट, बिल्कुल जान गले में, चिल्ला देता है बचाओ। वो मधोका रहता है और बेहोश हो जाता है हमारे चीरो को उठाता है। बोलते क्या हुआ? फिर बोलता है कि ये क्या, ये तो बिल्ली थी सिर्फ। अरे तुमको ऐसी जगह आनी नहीं चाहिए ना गधे, तुम्हें फ्रंट डोर से भी तो आ सकते हो। करके मेरे को दरवाज़ा का मैं चाबी भूल गया, तुमने ऐसे अजीब सी टोपी क्यों पहनी है? अरे ये बात नहीं है, मेरे को बच्चे डरो मत मेरे से, मैंने इसे बिल्ली को ढूंढा इसलिए मैं ऐसे आ रहा था। और क्या तुमको बिल्ली से एलर्जी है ना, तुम इसे रख नहीं सकते गधे कहीं के। मेरे को डरा भी दिया। और वो अपना मुँह पोछ रहा था कि ना देखो मेरे को बहुत सारी ना सुरक्षा बिल्ली मिल जाती है, तो क्या करूँ मेरे को बिल्ली बहुत पसंद है तो मैं ले आता हूँ। और वैसी बातें नहीं, मेरे को केचुरो अभी मेरे को वैसे भी ढूंढ लेगा तो और मेरे पे गुस्सा करेगा और केचुरो इसको डाल देगा। इसलिए अभी मैं इसे थोड़ी देर खेल रहा था, इसे लेके आया मैं घर के अंदर। मेरे को लगा कोई मेरी मदद कम मांग रहा है कि मेरी मदद करो। बिल्ली को देख के ऐसा लगा था मेरे को। फिर उसे याद आता है कि चीरो को मेरे को भी कुत्ते को देख के ऐसे ही लगा था कि कुत्ता मदद मांग रहा था। फिर वो बोलता क्या तुम मेरी मदद क्यों करे मेरे को? वो बोलता है कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था इसलिए। फिर वो बोलता है कि मैंने अपनी सिस्टर से प्रॉमिस किया था, तुम्हारी मम्मी से, कि मैं एक दिन आऊँगा और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और इसलिए, और वो तो है नहीं तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एक वादा, मैं वादा कभी तोड़ता नहीं। और तुम्हारी मॉम से जो वादा किया था मैंने, वो मैं जिसका इंतज़ार कर रहा था कब मेरा मदद आएगी, कब मैं मदद कर सकता हूँ, इसीलिए। और उसने मेरे कभी मदद तो मांगी ही नहीं, खाली मैं तुम्हारी मदद करके, मैं तुमको बचा के, तुम्हारे को बड़ा करके मैं अपना मदद तो कर सकता हूँ अपनी सिस्टर की। फिर वो बोल रहा होता है। फिर खाली हमें समझ नहीं आता चीरों को क्या बात है। कह रहे कि ना देखो हमारी उस दिन उंगली हमारी अलग हो गई, खाली हम अलग नहीं हुए, मैंने वादा अलग नहीं किया। मैं तुमको प्रोटेक्ट करके रहूँगा, हर चीज़ में प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हें, वो के चीरो। फिर वो बोलते क्या, ये फिर से एक सपना आता है हमारे चीरों को रात को। उसके अंदर वो लड़की रोते रोते आती, मेरी मदद करो मेरी मदद करो। फिर वो डर के मारे रहता है क्या करूँ, कोई मेरे से मदद मांग रहा है तो मैं मदद कर देना चाहिए मेरे को या कुछ करना चाहिए? तो बोलता है कि तुम ठीक तो हो, बोल देता है इस बार मधोका भी तुम्हारी मदद करेगा, इसने मेरी मदद करी तो मैं भी मदद करेगा। फिर ये बोलते हुए लड़की रुक जाती है। मैंने ये ऐसा क्यों कहा, हमारे चीरो सोच रहा होता है। वो बोलता है सच्ची? फिर वो लड़की उसकी तरफ देखती है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं सुन के अच्छा लगा। और उसका सपना उसका अच्छा हो जाता है। फिर हमारा दिखाता है इसकी मॉम उसके हाथ सर पे कि बहुत बढ़िया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा तुम्हारे साथ। और रोने लग जाता है। फिर उसके बाद उससे ऐसा लगता है कि उसे उठ जाता है सपने से। फिर उसके बाद वो उठने के बाद ऊपर बैठता है। फिर बोलता है क्या था ये, सपना था ये, क्या था? अपनी मॉम की फ़ोटो देखता है। उसके बाद मॉम को देख के सोच रहा था क्या कि मेरी मॉम ने इस लेटर में लिखा था कि तुम टेंशन मत लो, मेरे को पता है तुम सही रहोगे।
फिर उसके बाद सुबह हो जाती है, बोले तुमने ये बिल्ली क्यों लेके आए, केचीरो उस पर डरा रहा होता है। मेरे को गुस्सा मत हो यार, मेरे को ऊपर मैं ले आया तो क्या हो गया। तो कह रोने धोने से कुछ नहीं होगा, केचीरो बोल रहा होता है वहाँ पे हमारा ना, वो बोलता है कि टेंशन मत लो, और हमारा चीरो खुश हो रहा था। और ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पे।